उन पर भी चारों तरफ से तलवारें बरस रही थीं। आखिर जामे शहादत नोश करके बहिश्ते बरी में पहुंच गए। खालिद बिन वलीद ने काफिरों के खिलाफ बेशुमार जंगें लड़ी, इस्लाम के लिए अपना सब कुछ वक्फ कर दिया। तमाम तर तजर्बे और जहानत से काम लेते हुए अल्लाह का नाम बुलंद करने की हर मुमकिन कोशिश की, और ऐन उन दिनों में जबकि उनकी सिपा सालारी का जादू सर चढ़कर बोल रहा था, जब उनकी जंगी तदबीरें अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा रही थीं, जब वो फुतूहात पर फुतूहात हासिल करते हुए आगे ही आगे बढ़ते चले जा रहे थे, और उनके आगे बांधा जाने वाला हर बंद घास फूस की मानिंद उड़ता चला जा रहा था, अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का हुक्म उन्हें मिलता है। खत के अल्फाज थे, आपको इस्लामी लश्कर की सिपा सालारी से माजूल किया जाता है। ये खबर छोटी सी खबर नहीं थी, ये खत कोई मामूली खत नहीं था। एक ऐसे जबरदस्त अजीम सिपा सालार की माजूली का हुक्म था जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान मुबारक से सैफुल्लाह का खिताब दिया था। इस खत में उनकी माजूली का हुक्म था। उस अल्लाह के बंदे ने इस हुक्म को इंतहाई सब्र, सुकून और रिजामंदी से कबूल किया। शिकायत का एक लफ्ज भी उसकी जुबान से न निकला। मालूम हुआ कि वो तो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए लड़ रहे थे, सिपा सालारी के लिए नहीं, नामो नमूद के लिए नहीं। सिपा सालारी से माजूल होने के बाद उन्होंने ये नहीं किया कि सब कुछ छोड़कर अपने घर आ गए। उन्होंने एक सच्चे मुजाहिद की हैसियत से इस्लाम के दुश्मनों से लड़ाई फिर भी जारी रखी। सैयदना उमर फारूक से जब इस हैरत अंगेज और अनोखे फैसले के बारे में पूछा गया, उनसे सवाल किया गया, आपने खालिद बिन वलीद को क्यों माजूल कर दिया, तो आपने जवाब दिया, मैंने खालिद बिन वलीद को किसी गलती या जुर्म की सजा के तौर पर माजूल नहीं किया, बल्कि मैंने ये फैसला इसलिए किया कि मुसलमान कहीं ये गुमान न कर लें कि इन्हें फतूहात खालिद बिन वलीद की वजह से हो रही हैं। फतूहात हमें अल्लाह ताला की मेहरबानियों से हो रही हैं। बहरहाल सिपा सालारी छोड़कर एक आम सिपाही की हैसियत से लश्कर में शामिल रहना और इस्लाम के दुश्मनों से जंग जारी रखना उनका एक नाकाबिले फरामोश कारनामा है। तारीख ऐसी मिसालें पेश करने से कासिर है। ये अजीम जर्नैल अपनी जिंदगी में शहादत की तमन्ना करता रहा, जिंदगी भर दुश्मन से लड़ता रहा। उसके जिस्म पर कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां जख्म का निशान मौजूद न हो, लेकिन अल्लाह की कुदरत, शहादत की मौत उनके नसीब में नहीं थी। दुश्मन जिसका नाम सुनकर कांप जाता था, वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में हिम्स शहर में बिस्तर पर लेटा था और आंसू बहाते हुए गमगीन अंदाज में कह रहा था, अफसोस, आज मैं बिस्तर की मौत मर रहा हूं। अल्लाह की कसम, मैंने शहादत के शौक में बेशुमार जंगें लड़ी। मेरे बदन का कोई जोड़, कोई हिस्सा ऐसा नहीं जिस पर तीर या तलवार के जख्म का निशान न हो, लेकिन मुझे शहादत की मौत न मिल सकी। और इन अल्फाज के साथ ही उनकी रूह परवाज कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनके इंतकाल की खबर जब अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक को मिली तो आप बहुत रंजीदा हुए, और जब आपको पता चला कि उन्होंने एक घोड़ा और जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियारों के सिवा पीछे कुछ नहीं छोड़ा, तो आंखों में बेइख्तियार आंसू आ गए और फरमाया, खालिद वाकई अजीम इंसान था। उनका जनाजा उठाया गया तो वालिदा ने गम में डूबे हुए लहजे में कहा, मेरे बच्चे, तू बिलाशुबा हजारों में एक था, शेर से बढ़कर दिलेर था और दरिया से बढ़कर सखी था। तूने उम्मत मुस्लिमा का दिफा उसी तरह किया जिस तरह शेर अपने बच्चों की हिफाजत करता है। अल्लाह का साया तुम पर सदा रहे। मेरी दिली दुआ है कि आखिरत में तुझे राहत, आराम और चैन नसीब हो। तू जिंदगी भर मेरी आंखों की ठंडक और दिल का सरूर बना रहा। अल्लाह तुझे आखिरत में खुशियां नसीब करे। बेटा,
میں تجھے رب کریم کے سپرد کرتی ہوں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ہمس میں دفن کیا گیا۔ وہ آئندہ نسلوں کے لیے اس بات کی علامت بن گئے کہ اس زمانے کے مسلمان کس قدر دلیر اور بہادر تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 21 ہجری میں وفات پائی۔ اللہ تعالی ان پر بے شمار رحمتیں نازل کرے۔